बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ के लेक्चर्स की भी साथ में एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम वक्तन फ़वक्तन चैप्टर वाइज इस नाइन्थ के टॉपिक्स को और नाइन्थ को चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। कोई फ्रेंड्स, आपके कोई रिलेटिव्स ऑलरेडी इसमें नाइन्थ क्लास में हैं तो उनको आप सब्सक्राइब कराइए और उनको हमारे चैनल पे ले आइए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा लेक्चर 1 है चैप्टर्स का, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक्स की तरफ जाना होगा। सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज साइंस। क्योंकि जब बच्चे 8th से 9th में आते हैं तो उस वक्त सबसे पहले उनसे चूँकि 9th 8th में उनको साइंस पढ़ाई जाती है, इसलिए उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को रिव्यू कराना। तो साइंस क्या होता है? नॉलेज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, एक एक्सपेरिमेंट और दूसरा, यानी आप ये कह सकते हैं नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी साइंस की बुनियाद ही यही है कि ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव करती है। बगैर एक्सपेरिमेंट के साइंस किसी भी चीज़ को मानने से साफ साफ इनकार कर देती है। तो साइंस जो है, इसकी फिर आगे जो मेन हमारे पास यहाँ जो मेन चीज़ें हैं हमने जो डिस्कस करनी है वो ये है कि साइंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरीज। लेकिन हमने जो आपको किया तक यहाँ जो आपके सिलेबस में डिस्कस की जाती हैं, एक होती है कैटेगरी उनकी जिसमें आ जाती हैं फिजिकल साइंसेस, और दूसरी कैटेगरी उसमें बनाई जाती है जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल साइंसेस। इससे बता देता हूं, साइंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जिसको फिजिकल साइंसेस और दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस। वैसे सोशल साइंसेस भी इसमें हैं, मैनेजमेंट साइंसेस भी हैं, लेकिन हमने चूंकि जो डिस्कशन में लानी है वो सिर्फ ये 2 हैं। उसके बाद व्हाट आर फिजिकल साइंसेस। जब आप इसको शॉर्टकट कहा जाता है साइंसेस दैट डील विद नॉन लिविंग थिंग्स। वो सारी साइंसेस जिसमें आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपकी फिजिकल साइंसेस के अंदर आ जाएंगी। फिजिकल साइंसेस में आपकी फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है, और ये सारी की सारी साइंसेस जो कि नॉन लिविंग के लिए आएंगी वो। और दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस, ये आपकी वो साइंसेस हैं दैट डील अबाउट लिविंग थिंग्स, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग को डिस्कस कर रहे होंगे कि लिविंग थिंग्स जो हैं इसके अंदर, इसके एग्जांपल्स में आपके पास बायोलॉजी है, हर वो साइंस का फील्ड, यानी ज़ूलॉजी, बॉटनी जो उसके अंदर है, तो वो साइंस का फील्ड जो कि लिविंग थिंग्स को डील करेगा वो सारे के सारे इसके अंदर बायोलॉजिकल साइंसेस में आ जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा जहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो चैप्टर या टॉपिक है वो, या जो हमारी डिस्कशन है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, तो आज हम फिजिक्स के पहले बेसिक्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स को कहा जाता है स्टडी ऑफ मैटर कॉमा एनर्जी, यानी एनर्जी, मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और उनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैटर को भी डिस्कस किया जाए
सिर्फ एनर्जी को डिस्कस किया जाए या दोनों को मिला के डिस्कस किया जाए। मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल लाइफ से आपको एग्जांपल दूंगा। एक इलेक्ट्रिक फैन है हमारे पास, इसके अंदर आप देखें तो दो ही चीजें इसकी कंप्लीट डिस्कशन में आती हैं, एक मैटर होता है और एक इसके अंदर एनर्जी होती है। मैटर क्या है, आप मार्केट जाएंगे, एक फैन लेके आएंगे, ये आपका मैटर है, और फिर आप घर में आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करेंगे, ये उसके लिए एनर्जी है। और जब ये चलेगा तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मैटर एंड एनर्जी होगा। ये आपके पास ह्यूमन बॉडी के बारे में ले लिया जाए अगर, तो ह्यूमन बॉडी बेसिकली यही चीज है। ह्यूमन जो हमारा जिस्म है सारे का सारा ये मैटर है। इसके अंदर जो हम खुराक, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ये हमारी जो खुराक की प्रोडक्शन है, ये खुराक हमें एनर्जी देती है। और कुल मिला के हम जो खुराक खाते हैं वो एनर्जी और मैटर का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो हमें दो बातें याद रखनी है कि इफ वी आर गोइंग टू स्टडी मेयरली मैटर, सिर्फ मैटर की स्टडी है। इफ यू आर गोइंग टू स्टडी ओनली एनर्जी, अगर आप सिर्फ एनर्जी स्टडी करने जा रहे हैं, या यू आर गोइंग टू स्टडी बोथ एट द सेम टाइम, तो यू विल बी डीलिंग विद फिजिक्स। आपकी डीलिंग जो होगी वो फिजिक्स के साथ होगी। फिजिक्स के साथ आपकी डीलिंग रहेगी। तो मैं इसकी इंट्रोडक्शन को इतनी डिटेल में नहीं ले जाना चाहता। आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ें कि इसकी इब्तिदा कब से हुई, ये तारीख की चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ूंगा। यहाँ तक अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मेन चीज जो इसके अंदर आ रही है वो है हमारे पास पहला जो इसका इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के साथ ही सबसे पहली चीज जो इसमें आएगी वो आएगी फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। इस सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं बेटा, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, हर वो क्वांटिटी जिसकी आप मेजरमेंट कर सकते हो, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। एग्जांपल दे देता हूं इसकी। एग्जांपल हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी। जो मेजरेबल हैं, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, हम वेट को मेजर कर सकते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो हर वो क्वांटिटी जो आप मेजर कर सकते हो, मेजरेबल क्वांटिटी होती है, उसको आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अलबत्ता फिजिकल क्वांटिटी की कुछ नीड्स होती हैं, याद रखना है। एवरी फिजिकल क्वांटिटी जो है has two common things, number 1, number 2। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीजें होना भी जरूरी हैं और कॉमन होती हैं। एक उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसके अंदर आपके पास उस क्वांटिटी का यूनिट होता है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन जब दी होगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी देना जरूरी होगा। और मसलन मुझे एक इन्हीं एग्जांपल्स ऊपर वाली में से मैं एक बताता हूँ आपको कि someone told me 12, लेंथ इज 12। अगर आप इस पे गौर करें तो ये लेंथ 12 जो है ये कंफ्यूज्ड कंडीशन दे रही है।
यानी 12, अगला सवाल मैं उससे पूछूंगा, ये 12 मीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 किलोमीटर है, क्या चीज है? इसका मतलब मुझे यहाँ इसके साथ यूनिट नीडेड होगी, वो फिर आपको बताएगा सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड भी किसी काम का नहीं हुआ अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट नहीं दिया। दूसरा, यही बंदा जो मुझे बता रहा है, सपोज इसने कह दिया किलोमीटर, लेकिन साथ में मैग्नीट्यूड इसने नहीं बताया। मैंने उससे पूछा आपके घर का फासला कितना है, वो कहता है किलोमीटर से। तो मैं उससे सवाल करूंगा भाई कितने किलोमीटर, 9, 10, 11। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मुझे किलोमीटर्स के बारे में बताएगा, टोटल बताएगा कि कितना है, तो फिर मेरी ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होगी। इसका मतलब ये हुआ एवरी फिजिकल क्वांटिटी नीड्स 2 थिंग्स। नंबर 1, उसके अंदर जो आपकी नीड होती है वो मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा उसके अंदर जो नीड होती है वो उस क्वांटिटी का यूनिट होता है। दोनों अगर दिए हों तो आपकी कंप्लीटली डिस्क्राइब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी हो रही होती है। और अगर ये नहीं, ये कम अज कम कॉमन चीज़ें जो बात बताई गई है हर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कॉमन होती हैं, और इनकी ज़रूरत आपको पड़ती है। जी बेटा, लास्ट चीज़ इनकी आखिरी बता देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इनकी डिवीजन की गई है, डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। यहाँ पे 2 हैं, वैसे सप्लीमेंट्री बेस में होती हैं। अगर आप चाहें फर्स्ट ईयर का लेक्चर इसके ऊपर मौजूद है, उससे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी सबसे पहले 2 क्वांटिटीज, 2 कैटेगरीज होती हैं, एक बेस क्वांटिटीज और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैं सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करूंगा और हम इससे आगे फिर बढ़ेंगे। आखिरी आज के लिए यही हमारी लास्ट डिस्कशन रहेगी। What are base quantities? आया बेस क्वांटिटीज होती क्या है, इनके अंदर क्या क्या नीड्स होती हैं इनकी, और इनको कहते हैं क्वांटिटीज विच आर गिवन की रोल इन फिजिक्स। या which form basis, which provide basis for other physical quantities। ये वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज के लिए बेसिस प्रोवाइड करती हैं। दूसरी इसके एग्जांपल्स इसकी अगर देखी जाएं, एग्जांपल्स बहुत सारी इसके अंदर हैं, ये 7 वैसे 7 है टोटल में। तो इसमें इसके अंदर लेंथ है, मास है, टाइम है और एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो हैं छोटी 3 एग्जांपल्स लिखी हैं। MKS में या सिस्टम इंटरनेशनल में जाके इन सारों को हम डिस्कस करेंगे। दूसरी को जो बेटा कंफ्यूजन में जाने की तो कोई इसमें तो कोई कंफ्यूज्ड सिचुएशन ही नहीं है। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, इनको मैं हमेशा कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स को डालता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। जिनको दूसरी क्वांटिटीज से डिराइव किया जाता है उन क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा, इसके अंदर आपका एरिया,
वॉल्यूम, इसी तरह से डेंसिटी, फोर्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी जो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डिराइव क्वांटिटीज होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इट वाज अबाउट फिजिकल फिजिक्स इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ वर्ड्स, और फिर उसके बाद थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में था। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।